नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेनिक्स क्लासेस में। और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.7.3 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो इंटीग्रल चल रहा है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है क्लास 12 का। तो आपका काम क्या है, जब भी आपकी क्लास लग रही है तो आप कॉपी और अपना पेन लेके टेबल पे बैठ के जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं उसको ध्यान से लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है, चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, 10⁴x dx। इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको हम तोड़ सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैंने इसको डबल टेन स्क्वायर एक्स में तोड़ दिया। अब आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स को तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको ऐसे कैसे लिखा रख देता हूँ, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये अंदर मल्टीप्लाई होके टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेंगे अपन, इस जगह इस वाले क्वेश्चन में टेन एक्स को ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा, ये तो पूरा टी स्क्वायर बन जाएगा, टी स्क्वायर, और ये पूरा ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा, टी स्क्वायर डी टी माइनस, इसमें क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, तो ये तो बन गया। अब देखो एक साथ ही इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं, ये क्या है टी स्क्वायर डी टी, और चलो इसी का एक साथ इंटीग्रेशन कर सकते हो आसानी से। तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास ई क्यूब बाय 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाता है, 10x हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस एक्स प्लस सी, जो कि हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए क्या करा हमने। हमने इसको 10⁴x यानी v1 था तो इसको दो टुकड़े में तोड़ लिया, इसको लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको टेन स्क्वायर एक्स, और इस वाले क्वेश्चन में 10x को मैंने t ले लिया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या, इसका डेरिवेटिव करो, पहले से ही पड़ा हुआ था, dt बन गया। इसको लिख दिया t का स्क्वायर, ये पूरा dt बन गया, इसको लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बन गया t³/3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और माइनस माइनस प्लस dx का x प्लस सी। आंसर चेक कर लेते हैं, ये है 1/3। अब इसकी वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी अपन को, यहाँ पर यहाँ पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू क्या थी, 10x थी, तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 10³ x/3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस। ठीक है, तो टी की वैल्यू नहीं रखी थी अपन ने, 1/3 10³ x माइनस 10x प्लस सी, ये अपना फाइनल। यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर टी में हो रहा था, या जो अपना आंसर टी में आ रहा था, तो टी की वैल्यू भी हमको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपके वहाँ पर पेपर में मार्क्स कर सकते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका sin³ x कॉस, यहाँ भी क्यूब है, cos³ x अपॉन sin² x cos²x। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर इसको सेपरेट कर लो आप। ठीक है, इसको सेपरेट करते हैं, तो sin³ x नीचे आ जाएगा sin² x cos² x dx,
ठीक है, मैंने साइन क्यूब एक्स के साथ सेपरेट कर लिया। देन सेकेंड वाली टर्म में कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इससे होगा क्या, ये पूरा स्क्वायर, ठीक है, नहीं ये नहीं कटेगा, साइन कटेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरा स्क्वायर इससे कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा साइन एक्स अपन कॉस एक्स को भी तोड़ लेते हैं अपन, कॉस एक्स को 1 ये साइन के नीचे भी लगा देते हैं और इधर भी लिख देते हैं, ठीक है। ये काम यहाँ पर भी करते हैं। तो यहाँ से ये वाला पूरा पोर्शन काट के तो ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इस स्क्वायर को भी दो टुकड़े कर देते हैं, 1/साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब देखो ये मेरे पास बन जाएगा साइन अपॉन कोस, क्या बन जाएगा, अगर साइन अपॉन कोस बोलूँ तो ये बन जाएगा tan एक्स और ये बन जाएगा sec ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस ये कॉस अपॉन साइन क्या बन जाता है, ये बन जाएगा cot एक्स और ये बन जाएगा cosec एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे sec एक्स tan एक्स का क्या आ जाता है, sec एक्स आ जाता है, ठीक है, cot एक्स और cosec एक्स का माइनस cosec एक्स हो जाता है, माइनस का cosec एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 17 का, sec एक्स माइनस cosec एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको क्या करना था, दोनों को सिर्फ सेपरेट सेपरेट करके और ये पावर काट के इसको जमाना था। यहाँ जमाना, अभी देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बात थी, इंपॉर्टेंट cos स्क्वायर को दो टुकड़ों में तोड़ना था, cos स्क्वायर को दो टुकड़ों में तोड़ना था। तो आप चाहो तो इसमें स्टार लगा सकते हो, इस जगह स्टार लगा लीजिए आप। यहाँ पर थोड़ा सा हमने स्पेक्टेड लगाई, ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमको पता था कि अगर मैं इसको tan और sec में कन्वर्ट करूंगा तो tan और sec का फॉर्मूला मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ, इधर cot और cosec में चेंज करूंगा तो उसका फॉर्मूला भी मेरे पास पहले से पड़ा हुआ। तो देखो साथ में आपको फॉर्मूले लर्न होंगे और थोड़ा सा हल्का सा आपको ट्रिक आती होगी तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अन्यथा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता कि आप आसानी से सोल्व कर लो, ठीक है। राइट डाउन कीजिए इसको। चलिए लिख लीजिए, बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं cos 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, cos 2x को देखो, अब cos 2x के दो तीन फॉर्मूले हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी है और एक cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी है। यदि मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दूं इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा मैंने, cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। उससे क्या हुआ, यहाँ पर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले से ही पड़ा हुआ है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया। तो देखो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बन गया, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है, tan एक्स होता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, tan एक्स प्लस सी। तो आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए था, इसमें आपको cos 2x का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी हम इसको लिख सकते हैं। हालांकि इसके 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी फॉर्मूले होते हैं। आंसर चेक करें क्वेश्चन नंबर 18 का, tan एक्स प्लस सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 19 है 1/sin x 1/sin x और cos3x dx। ठीक है, और 1/sin x cos3x है, तो हम कोशिश करते हैं इसको 10 बनाने की। देखो हाँ, एक काम कर सकते हैं, इसको अपन 10 बना सकते हैं ना। तो 10 कैसे बनाए यहाँ पर, मैं dx करके sin x और cos x को डिवाइड कर दूं, cos x से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये cos4x हो जाएगा। ठीक है, cos4x हो जाएगा, और ये बन जाएगा ऊपर जाके sec4x, और ये बन जाएगा tan x। ठीक है, dx। क्लियर बात है, मैंने cos x से ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, तो cos4x हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब अपन इसको आगे ले जा सकते हैं और लिख सकते हैं इसको tan x को क्या लिख सकते हैं, tan x को t लिख दे तो sec2x dx dt हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा आपको, sec2x को अलग कीजिए और यहाँ से sec2x को अलग कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर tan x लिख दीजिए और dx। अब एक काम हो सकता है, इसको sec2x को 1 + tan2x लिख दीजिए आप। ठीक है, और ये sec2x अपॉन tan x dx। ठीक है, और यहाँ से tan x को t ले लीजिए। यहाँ से अपन ने क्या करा, tan x को क्या ले लिया, t, tan x को t ले लिया, तो बन गया sec2x dx इक्वल टू dt बन गया। तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया, यहाँ पर बन गया 1 + t² अपॉन t, और ये बन गया अपना dt। ठीक है, क्लियर है। बाकी का यहाँ करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 1/t बन जाएगा ये, और ये t² अपॉन t यानी कि t बच जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं dt के रिस्पेक्ट में, और इसका भी कर देते हैं dt के रिस्पेक्ट में। तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये बन जाएगा log mod t प्लस t²/2 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ कर देते हैं बाकी का, t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t के अपन ने क्या लिया था, tan x लिया था, तो ये बन जाएगा log ऑफ tan t प्लस tan स्क्वायर, tan t नहीं, tan x और tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, जो कि हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। एक बार 19 का आंसर मिला लेते हैं, log mod tan x हो गया, करेक्ट है। 1/2 tan स्क्वायर x प्लस c, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए इसमें क्या करा अपन ने, थोड़ी सी यहाँ ट्रिक लगाई, इस जगह स्टार लगा लीजिए, इस पे भी आप क्यों स्टार लगा लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पर अपनी, यहाँ पे cos x से डिवाइड करा मैंने। जब भी इस तरह का साइन और cos में क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि हम उसको cos से डिवाइड करके tan और sec2x में चेंज कर लेते हैं। उससे क्या होता है, tan x को t लेने पर मेरे को sec2x dx पहले से ही बना हुआ दिखाई दे जाता है। तो पूरा ध्यान आपको किस पर रखना है कि इसको tan x बना ले, और ऊपर cos x से ऊपर जाएगा sec2x बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमको sin 4x में दिक्कत आई थोड़ी सी, तो अपन ने इसको 2 पीस में तोड़ लिया, 2 टुकड़ों में तोड़ लिया। इसके बाद एक टुकड़े में 1 + tan2x मैंने इसको लिख दिया और सेपरेट सेपरेट कर लिया। ये मेरा क्वेश्चन आसानी से हो गया। लिख लीजिए बेटा इसको। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर वापस से फॉर्मूला लगेगा, और मैं यहाँ फॉर्मूला उसको लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा, cos 2x का लगेगा 2
सॉरी कॉस एक्स का लगेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा अपना, देखो यहाँ सोल्व कर देता हूँ। ये बन जाएगा अपना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या पड़ा हुआ है कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता हूँ तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, नीचे क्या पड़ा हुआ है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को मैं टी ले लूँगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को मैंने क्या ले लिया टी ले लिया, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो इधर वाला पोर्शन तो मेरा क्या बन जाएगा, देखिए ये वाला पोर्शन तो मेरा क्या बन जाएगा डी टी बन जाएगा, और नीचे वाला क्या बन जाएगा टी बन जाएगा। अगर ये फॉर्मूला लिख लिया हो तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, इसको यहाँ कर देता हूँ बाकी क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखिए ये ऊपर वाला मेरा बन गया डी टी अपॉन यहाँ पर टी। ठीक है, करेक्ट है। इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ टी हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रखना चाहूँ तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, जो कि मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को, log cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हो उसके लिए आपको मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं वो फॉर्मूले यदि आपको आते हैं तो ही आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे, अन्यथा इस एक्सरसाइज को आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो इंटीग्रेशन का बहुत ही कम यूज है, इंटीग्रेशन के तो प्री डिफाइंड फॉर्मूले अपने पास लग रहे हैं। बेसिकली काम क्या हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अलग अलग तरह से अप्लाई कर रहा हूँ। कोस एक्स का फॉर्मूला आप देख लीजिए, कोस एक्स का फॉर्मूला मैंने इसमें अलग अलग अप्लाई करा था और इसमें अलग अलग अप्लाई करा था। ठीक है, तो यहाँ आप स्टार लगा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हमको कॉस एक्स के जो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के जैसे कॉस टू एक्स का ज्यादातर इसका यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह घर पे वापस से बिना देखे करके देखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन को लिखने के बाद आप बिना देखे इसको करने की कोशिश करिए, नहीं आता है तो आप वीडियो देखिए। ठीक है, वीडियो देखने से आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में 21 से लेकर जो 24 तक के क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज में है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।